विधायक जो कह रहे हैं विकास रोड और बिजली ये सबसे विकास तो नहीं। कट्टरपंथी के तो बता ही रहे हैं, वो कट्टरपंथी हमारे यहाँ कौन है? आप किसको मानते हैं? एमआईएम के लोग और एलजीपी का ही टक्कर है, तो दूसरा किसी का नहीं। एमआईएम और नहीं, ये तो हवा है, ये हवा है। देखिएगा कितना कई नंबर में जाके गिरेगा। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं प्रिंस, आप देख रहे हैं सीमांचल एक्सप्रेस। चुनावी सरगर्मियां बिल्कुल तेज है, नॉमिनेशन भी प्रत्याशित हो चुकी है। इस वक्त हमारे बीच मौजूद है एलजीबी के कोचाधामन से विधायक उम्मीदवार जनाब हबीबुर रहमान। सर सबसे पहले स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीमांचल एक्सप्रेस। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके परिवार को कि आपने हमें लायक समझा और हमारे इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। अखिला जनता जानना चाहती है कि यह हबीबुर रहमान अखिला है कौन? देखिए, हम कोई बड़ा राजनेता घर से नहीं हूँ। मेरा पिता किसान है और मेरा ये बड़ा भाई मुखिया रह चुके हैं। यही मेरा स्टेज है और बाकी सब जो भी है हम अपने सामने रखते हैं, लोगों के सामने। चुनाव लड़ने की एक ख्याल कहाँ से आया कि क्या चुनाव लड़ना चाहिए आपके लिए? पिछले 10-12 साल से हमने राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। इसी पहले से एलजीबी से पहले जुड़े हुए हैं। 2012 से लेकर 2017 तक हम जुड़े हुए थे। उसके बाद बीच में हम समाजवादी में चले गए थे, समाजवादी में भी कुछ दिन रहे। उसके बाद फिर हमने घर वापसी हुए, जो हमको लगा रामविलास की विचारधारा बहुत ही अच्छा है। क्योंकि एक बार आपको पता ही होगा कि उन्होंने एक बार ऐसा भी दाव खेला कि उन्होंने कहा था कि बिहार में अगर समर्थन देना है तो अगर मुख्यमंत्री अगर कोई मुस्लिम को बनाइएगा तो हमने समर्थन देंगे। तो आप जानबे करते हैं लालू यादव ये तो जात पात की राजनीति करते हैं। हमारे रामविलास जी कभी जात पात का राजनीति नहीं किए हैं, वो सेकुलर मिजाज के थे और आज भी सेकुलर मिजाज को ये करते करते बहुत निदान भी हो गए हैं। उसी का संदेश हम लोग हर जगह हर में हम लोग पहुँचाने का काम कर रहे हैं कि उसके ऐसा समाजवादी नेता बहुत ही कम हमको मेरे नज़र से हम आज तक देखे हैं। उसका विचार हमको बहुत ही अच्छा लगा और आगे भी उसी का विचार पर ही हमारे ये जो चुनाव का मुद्दा रहेगा उसी का विचार पर चुनाव मुद्दा है। आपका चुनाव में आगे का मैनिफेस्टो क्या रहेगा, जो आपका एजेंडा रहेगा, या किस किस में काम करना चाहिए अगर जीत जाए? देखिए, मेरा जितना तय है ये वजह नहीं। हमारे जो चुनाव लड़ने का जो हमारा ख्वाहिश हुआ कि पिछले कई सालों से हमने राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए, बताया आपको, कई लोगों को हमने देखा, विधायक अपने से भी विधायक वोट भी डाला, विधायक बना भी, एमपी भी देखे। लेकिन ये लोग वादा तो करते हैं, वादा करके अपने यहाँ से लोगों को इसी तरह का अपनो गुमराह करके, झूठा आश्वासन दे करके, लोगों को बरगला करके यहाँ से वो अपना मकसद में कामयाब होकर जाते हैं। लेकिन वापस विकास के नाम पर अगर उसको शिक्षा के लिए, शिक्षा में आप देख ही रहे हैं किस तरह का नजर है, स्वास्थ्य का व्यवस्था देख लीजिए, किसान का बदहाली देख लीजिए। आपको जो बेरोजगारी बढ़ा है पिछले 10-12 साल से बिहार में, हमको नहीं लगता कि बिहार आगे के रास्ते में जा रहा है तो पीछे के रास्ते में जा रहा है। यही सब चंद मुद्दे को लेकर के हमने एक एजेंडा बनाया और हमारे जो लोग सहयोगी थे सबसे मिलाया कि अगर हम लोग एक बार हिम्मत करके, नौजवान जो हमारे हैं, हिम्मत करके अगर हम लोग चुनाव मैदान में आते हैं तो अगर हम लोग का जीत होता है। अब आपको पता ही होगा किशनगंज में सबसे ज़्यादा दिक्कत नदी जो महानंदा नदी है, इससे बहुत ही लोग प्रभावित रहते हैं। जैसे कि जब भी बरसात का दिन आया तो यहाँ के लोग पलायन ऊंचे स्थान के लिए उधर देखने के लिए तैयार हो जाते हैं कि हमको ऊंचा स्थान कहाँ मिलेगा कि हमने
वहाँ शरण लेंगे। सरकार करते हैं क्या, यहाँ के जनप्रतिनिधि करते हैं क्या कि जब भी बाढ़ आया लोगों को 6,000 रुपया दे देना, उसको सूखा कुछ सर यहाँ रोकना चाहेंगे, यहाँ पर रोकना चाहेंगे कि जिस महानंदा बेसिन की बात कर रहे हैं आप एनडीए गठबंधन में थे, अब भी है एनडीए गठबंधन में, बिहार में नहीं है, भली वो अलग सी बात है, मगर जब बिहार में जब नीतीश की सरकार थी अब एनडीए में शामिल थे, अब महानंदा बेसिन की बात कर रहे हैं, वहाँ पर मुद्दा उठा सकते थे, मगर अब क्यों उससे मतलब आप जेडीयू से अलग होने के बाद ये मुद्दा उठाना, क्या ये राजनीति के कोई प्रोपेगेंडा है या फिर? ये तो आपको कहने का हक है या आपको बोलने का हक है, लेकिन जो देखिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बार बार कह रहे हैं फर्स्ट बिहार फर्स्ट, ये उसका नारा है। इसका कहना है कि हमने बार बार नीतीश से साझा किया, लेकिन उन्होंने मेरा बात नहीं रखा। यही सब देखिए नीतीश का अलग एक एजेंडा है, वो एजेंडा पर हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसका सोच और उसका सोच मिलता ही नहीं है। ये नौजवान की नया चेहरा, नया उमंग, ये अपना नया कुछ करना चाह रहा है, लेकिन यहाँ का मुख्यमंत्री चिराग पासवान जी, लेकिन ये मुख्यमंत्री उसका बात को कभी रखा नहीं। इसीलिए हमारे तो एनडीए साथ गठबंधन है ही है सेंटर में, लेकिन इस राज्य में गठबंधन इसलिए नहीं है कि इस नया कुछ करने का हम लोग का सोच है। तो इससे पहले तो आप लोग उस पार्टी से गठबंधन तोड़ सकते थे बिहार में चुनाव से, मतलब चुनाव के पहले ही क्यों, चंद दिन पहले? चंद दिन नहीं, ये तो 5-6 महीना पहले से ही चल रहा था, चुनाव से 5-6 महीना पहले ही चल रहा था। और आपको पता ही होगा कि कोरोना काल में जल्दबाजी में फैसला लिया गया। कोई भी राजनीतिक दल नहीं बोल सकता कि हमने तैयारी के मुताबिक या कोई ऐसा कुछ मुद्दा बना करके चुनाव लड़ा है, कोई अनफ सनफ तरीका से सब फैसला ले लिया। वर्तमान जो सरकार है उसका मानसा ही था कि कुछ ऐसा कीजिए, किसी लॉकडाउन में ऐसा चुनाव का ये आ जाए कि लोग मुद्दा से बाहर चल जाए, मुद्दा को भूल जाए। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शुरू से ही कह रहे थे चिराग जी कि हमारे गठबंधन सेंट्रल के साथ रहेगा, लेकिन राज्य में नीतीश के साथ सरकार नहीं रहेगा। इसीलिए जहाँ जहाँ बीजेपी का कैंडिडेट है वहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उम्मीदवार नहीं दिया, जहाँ जहाँ जदयू का कैंडिडेट है वहाँ हमारे उम्मीदवार है, उसमें हम रावण को भी चुना है। यहाँ का हम बार बार आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ के लोगों को बरगला करके राजनीति किया जाता है। हम लोगों का जो मनसा है, हमारे जो पार्टी का हाईकमान का मनसा है, ऐसा कोई मनसा नहीं है। ये आप ऐसा कोई मनसा नहीं है, मगर जेपी नड्डा जी आके बंगाल में बोल के जेपी नड्डा का ये राष्ट्रीय नेता की बात है, इसमें हम टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ कि हमारे जो इसलिए मैं आपसे सवाल पूछा कि आप एनडीए गठबंधन है सेंट्रल में और जेपी नड्डा जी वही के मंत्री, बड़े नेता की बात है, राष्ट्रीय नेता का हम ऊपर टिप्पणी नहीं करना। मतलब आप बच रहे हैं इस टिप्पणी से? नहीं, चलिए अगला सवाल आपसे, अगर बच रहे तो अगला सवाल आपसे कि लॉकडाउन के दौरान जब आपके कोचादामन में लोग भोग से तरफ हुए थे तो आपका क्या उसमें काम रहा? देखिए हमारे जहाँ तक हैसियत है जी, जब हम पहले बोले कि हम किसान का बेटा है, हमारे जहाँ तक हैसियत हुआ हमने लोगों को मदद किया। हमारा एक जो भी पंचायत हुआ हमसे जहाँ तक हुआ हमने उसको मदद किया। आप देखिए पूरे विधानसभा में एक अकेले पर्सनल कोई निजी स्वार्थ करके उतना मदद नहीं कर सकते हैं, और हमारे पास तो कोई वैसा व्यवस्था है नहीं, लेकिन जहाँ तक हुआ हमने मदद किया। एक सवाल और कि मान के चलिए अगर आप जीत गए तो पहला काम आपका क्या होगा कोचादामन की? अगर हम जीत जाते हैं, अल्लाह ने हमको इस चीज़ अगर नवाजेगा, तो पहला काम मेरा रहेगा महानंदा बेसिन का काम, कि हमने उसको बाढ़ से जो प्रभावित लोग रहते हैं किसी जो भी इलाका में, आपको पता ही होगा कि जिस तरह का तबाही होता है, उसमें हम पहला काम करेंगे। तो उसमें हम महानंदा बेसिन जो है हर एक नेता चुनाव के वक्त ही कहते हैं, उसके बाद सब बैठ गए। इसीलिए तो मैं चुनाव मैदान में आया हूँ कि लोगों का झूठा आश्वासन पर हम काम नहीं करेंगे। जो हमने कहा, अगर अल्लाह ने हमको उस मुकाम पहुँचाया तो जरूर पहला काम मेरा वही होगा। क्या मान लो कि एलजीपी ही बीजेपी है? यही बात हम पहले आपको बोल दिए कि ये राष्ट्रीय नेता की बात है। एलजीपी ही बीजेपी है, मैं मान लूं कि एनडीए के गठबंधन तो स्पष्ट है, आम जनता स्पष्ट है। आम जनता ये सोचते हैं कि जो आम जनता बीजेपी के अंदर है
कि अगर एलजीपी को वोट दो तो कट्टर बीजेपी वाले जाते हैं। ये स्पष्ट है। हमारे अगर हमको मौका मिले तो हमारे यहाँ रोजगार का भी व्यवस्था रहेगा इस विधानसभा में, चाहे जैसे हो, लड़के हो चाहे जैसे हो, किसी का कुछ भी करके हो, पैर पकड़ के हो, हमने यहाँ का व्यवस्था करेंगे कि यहाँ के लोग बाहर नहीं जाए कोचा धमक के। अब एक सवाल ये बनता है कि यहाँ पर 4G विधायक जो वर्तमान में है, जो चुनाव मैदान में इस बार है, जेडीयू से प्रत्याशी मास्टर मिजाज साहब जो विकास के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी पार्टी है AIMIM जो कि पतन की लहर आप देख ही रहे हैं समाज में। इससे पार पाना आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण होगा? देखिए 4G विधायक जो कह रहे हैं, विकास रोड और बिजली ये सबसे विकास तो नहीं कोई है। लोगों को जो व्यक्तिगत मदद हो पाए, रोजगार तो आप दे नहीं पाए, शिक्षा व्यवस्था सुधार नहीं पाए, स्वास्थ्य व्यवस्था सुधार नहीं पाए, किसानों का बदहाली को आप देखे नहीं, तो यही सब तो देखना है। और कट्टरपंथी के तो आप बता ही रहे हैं, वो कट्टरपंथी हमारे यहाँ कौन है? आप किसको माने? एमआईएम के लोग कट्टरपंथी एकदम कट्टरपंथी है। सेकुलर तो हम भी बोल सकते हैं, आप भी बोल सकते हैं कि हम सेकुलर हैं, लेकिन आप कहाँ से छुपेंगे? एक उधर आरएसएस, इधर आप आरएसएस का बोली बोलते हैं। हम मुसलमानों के लिए लड़ रहे हैं, ईमान के लिए लड़ रहे हैं, कौम और मिलत के लिए लड़ रहे हैं। ये कौन ये एजेंडा है? ये सब हम नहीं देख रहे हैं कि ये इस तरह अगर आपको क्यों लग रहा है कि एमआईएम कट्टरपंथी? देख ही रहा है, अकेले आप ईमान वाले नहीं ना है। मेरा हिंदू भाई भी ईमान नहीं है क्या उसके अंदर? वो भी उसके पास भी ईमान है। ऐसा आप ही बोल रहे हैं कि हम ईमान वाले हैं, हम सच्चा बोलते हैं। अब देखिए रहे इस बार विधानसभा में कितना सच्चाई आया है। एमआईएम के लोग को क्या कितना वायरल हो रहा है वीडियो, कितना ऑडियो वायरल हो रहा है। अब देखिए रहे किस चीज़ के बारे में वीडियो के बारे में देखिए रहे कि किस तरह का नहीं देख रहे सोशल मीडिया में चल रहा है कि पैसा लेकर के टिकट दिया जाता है। हम ईमान वाले हैं, फिर इधर से बोल रहे हैं, उधर से आप टिकट का सौदा भी कर रहे हैं। आप मतलब कि टिकट का एमआईएम सौदा करते हैं, ये आपका मानना है कि वो ईमान वाले या फिर आरएसएस, जैसे कि आरएसएस माइंड के हैं ज़्यादा है। हम आखिरकार आप किस प्रकार पार पाएंगे? क्या आपका जो टक्कर होगा किन से होगा? आप अपना टक्कर किन से मानते हैं होगा किन से? हमारे टक्कर सीधा जाके जेडीयू से ही है और किसान एमआईएम या फिर आरजेडी से नहीं, जेडीयू से ही है। क्या तेजस्वी की लहर में आपको आरजेडी से कोई टक्कर ही नहीं दिख रही? नहीं, यहाँ तो कोई टक्कर नहीं। यहाँ जेडीयू और एलजीपी का ही टक्कर है, तो दूसरा किसी का नहीं। एमआईएम और नहीं, ये तो हवा है, ये हवा है। देखिएगा कितना कई नंबर में जाके गिरेगा। ये हवा है। लोगों को मतलब कि सोशल मीडिया में इतना एक्टिव करा दिया गया है, इतना लोगों को गुमराह कर दिया गया है। हमारे जो नौजवान बच्चा है उसका दिमाग को इतना वाश कर दिया गया है कि लगता है कि वो ईमान के पार्टी में चल रहे हैं और कोई नहीं है ईमान। उसी पार्टी में जाएंगे तो हम जन्नत चल जाएंगे, ऐसा लग रहा है लोगों को। ये प्रकार से ये आरोप है या फिर सच्चाई है? ये सच्चाई है। आप देख ही रहे हैं किस तरह का हो रहा है। ये कट्टरपंथी यहाँ किशनगंज में गंगा जमुनी का तहजीब जिला है, यहाँ वो कट्टरपंथी नहीं चलेगा। ना आरएसएस का चला, ना एमआईएम का चलेगा। आपको पता है कि बीजेपी यहाँ कितना भी कोशिश किया, अभी मेरा गठबंधन है। हम ये आपको ये नहीं बोल रहे हैं, लाइन से बाहर बोल रहे हैं। ये इसको उल्टा नहीं समझिएगा। ये बीजेपी इससे कितना कोशिश किया, आज तक सीट निकल पाए। जब भी यहाँ आरएसएस मेंटल लोग और कट्टरपंथी के मेंटल लोग अगर यहाँ राजनीति करना चाहेंगे, यहाँ कभी सफलता नहीं होगा और ना हुआ है। एमआईएम तो उपचुनाव में कुछ ऐसी परिस्थिति आ गया था कि लोगों ने मजबूरन उसको वोट किया। इसका जीत नहीं समझ इसको। इस बार जो अभी आम चुनाव हो रहा है विधानसभा का, इसको आप देख लीजिएगा कि लोगों ने उसको एमआईएम को एक्सेप्ट किया कि उसको नहीं किया, ये आपको अपने आप पता चल जाएगा। आखिर आप अपनी जनता को, कोचा धामन की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल में? मैं कोचा धामन की जनता को एक बहुत बड़ा बात कहना चाहता हूँ कि आपने 75 साल से वोट कर रहे हैं, लेकिन इस बार एक गरीब किसान का बच्चा, ना इसका राजनीति से कोई नाता रहा,
एक अकेले संघर्ष करने वाले लोग और एक गांव से बिलोंग करने वाले लोग, उसका बेटा आपके बीच आए हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे ऊपर इस कोचा धामन की जनता, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मेरे ऊपर विश्वास करें और अटूट विश्वास करें और हमें इस विधानसभा से चुन करके हमको विधानसभा में भेजने का काम करें। और आगे जो भी हमने कहा, नौजवान के लिए काम करूंगा, शिक्षा व्यवस्था के लिए काम करूंगा, स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए काम करूंगा और किसान के लिए तो मैं आज इससे काम करूंगा। पहला मेरा काम रहेगा महानंदा बेसिन का काम, बांध का काम करूंगा कि लोग तबाही से बचे, सुखाड़ और बाढ़ का जो समस्या है इससे लोग छुटकारा मिले। यही सब मेरा संदेश रहेगा मेरा कोचा धामन के विधानसभा के लोग, जनता के लिए। और विश्वास करें मेरे ऊपर कि हम आपका बेटा, नेता नहीं है, हम बेटा बन के गए हैं विधानसभा में। अगर एक्सेप्ट करता है मेरा विधानसभा की जनता तो हम बेटा बन के दिखाएंगे, नेता नहीं बन के दिखाएंगे कभी। जिस तरह बाप को जिस तरह बेटा इज्जत देता है, मैं उसी तरह इज्जत दूंगा विधानसभा की जनता को। यही मेरा संदेश है। तो शुक्रिया आपका हमारे YouTube चैनल सीमांचल में जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, ये थे LGB से विधायक उम्मीदवार जनाब हबीबुर रहमान जी। चुनाव की सरगर्मी इस वक्त 7 के बाद थम जाएगी, 10 को रिजल्ट आना है। मगर कोचा धामन में एक प्रकार से आप ये फाइनल रिजल्ट मान लीजिए, एक जद्दोजहद मान लीजिए कि सब अपने अपने जीतने के लिए जितने भी कमर कसना है अब कस चुके हैं, चुनावी मैदान में सब उतर चुके हैं। अब आगे देखना ये है कि हबीबुर रहमान जी जनता की पट्टी कितने खड़े उतर पाते हैं, जनता का कितना विश्वास जीत पाता है। तो शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप आगे बने रहें। अस्सलाम वालेकुम।